हेलो एवरीवन। अब हम एक्सरसाइज 8.2 की तरफ आ गए हैं। एक्सरसाइज 8.2 में हम वही क्वेश्चन करेंगे जो पास्ट पेपर में कई दफ़ा आ चुके हैं। तो एक्सरसाइज 8.2 में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 है जहां से यहाँ पे पास्ट पेपर में क्वेश्चन आना शुरू हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में इसका पार्ट हम करेंगे डी। तो पार्ट डी में हमारे पास क्वेश्चन है y माइनस 2x इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दी गई है और फिर कहा गया है कि इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करें। सिंपली स्केच द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। एक चीज ये ध्यान में रखें, चूंकि हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर ग्राफ्स, तो ये सारे लीनियर ग्राफ लाइन की सूरत में बनेंगे। तो ऐसी को हम सॉल्व करते हैं आगे फर्दर। सॉल्व करने के लिए हमें इसमें आपको पहले भी ये चीज बता चुका हूं कि एक वैल्यू को हमें खुद से सपोज करना पड़ेगा और दूसरी वैल्यू उसके कोरिस्पॉन्डिंग हमारे पास निकलेगी। तो हमें एक टेबल जनरेट करना है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। y इक्वल टू ये माइनस 2x उधर जाके प्लस 2x। अब हमें इसका टेबल जनरेट करना है। टेबल जनरेट करने के लिए क्या होगा, हम एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे x एंड y, हमें यहाँ पे x की वैल्यूज लेना पड़ेगी और इसके कोरिस्पॉन्डिंग y की वैल्यू हमारे पास आएगी। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे 5 वैल्यूज ले लेते हैं। सिंपली वेरी सिंपल, 5 वैल्यूज x की वैल्यू हमें लेना होगी। वेरी सिंपल, हम 5 वैल्यूज यहाँ पे ले लेते हैं। हम लेते हैं x की वैल्यू -2। इसी को ये में x की वैल्यू को पुट करें, देखें क्या जवाब आता है। y इक्वल टू 2x एंड y इक्वल टू 2। x की वैल्यू में क्या ली है, -2। इसे सॉल्व करें तो ये आएगा -4। तो जब x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू क्या आ गई, -4। अब हम x की वैल्यू ले लेते हैं -1। जब x की वैल्यू यहां पे -1 लेंगे, -1, तो ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -2। x की वैल्यू -1 तो y की -2। अब हम x की वैल्यू ले लेते हैं 0। x की वैल्यू 0, यहां पे 0 रखें तो यहां पे जवाब आ जाएगा 0। तो y की वैल्यू भी 0। अब x की वैल्यू को हम यहां रखते हैं 1, यहां पे 1 आ गया तो y की वैल्यू आ गई 2 1 2। x की वैल्यू अब यहां पे हम रखते हैं 2। x की वैल्यू 2 रखी 2, तो y की वैल्यू आ गई 2 टू द 4। ये हमारे पास टेबल जनरेट हो चुका है। इस टेबल में हमारे पास 5 वैल्यूज मौजूद है, 5 x की वैल्यूज है और 5 y की वैल्यूज है। इन्हीं को यूज करते हुए अब हम यहाँ पे ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने का वेरी सिंपल, आपको तरीका पहले से ही पता है। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हम सबसे पहले यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ड्रॉ करेंगे। 2 perpendicular lines intersecting each other at one point. Y bar, X bar, Y and I'm sorry, okay, X bar, Y एंड y। ये हमारे पास यहाँ पे ओरिजिन हो। हमें इसके बाद करनी है स्केलिंग। स्केलिंग करते हुए ये ख्याल रखें कि हमारे पास वैल्यूज कौन सी हैं। x की रेंज क्या है वैल्यूज की, -2 से +2। हमें x की स्केलिंग किस तरह करनी होगी कि ये वैल्यूज में इजीली अपेयर हो जाए। y की वैल्यूज -4 से +4, वो हमें इस तरह स्केलिंग करनी पड़ेगी y की कि वो इसमें इजीली फिट हो जाए। तो हम यहाँ पे सिंपली जो सेपरेशन है वो ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे x में एक एक का फर्क है। हम कर लेते हैं यहाँ पे 0, that is 1 2 3, 1 2 and 3। इसी तरह -x में -1 -2 -3 -3। ओके, अब y एक्सिस में 4 2 0 4 2। इजी, हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, हम इसमें 2 2 की सेपरेशन रख लेते हैं। 2 4 6 माइनस में 2 4 6
अब आपको ये पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं। पॉइंट्स कैसे ड्रॉ करेंगे? एक्स की वैल्यू को लें और उसकी कोरस्पोंडिंग वाई की वैल्यू। एक्स की वैल्यू है -2, हम एक्स में -2 पे आते हैं, 0 से शुरू हुए, एक्स -2 पहुंच गए। अब -2 और y की वैल्यू क्या है? -4। अब हमें यहां से y की वैल्यू के सामने जाना है, ऐसी जगह जहां पे हम x के सामने भी हो और y के भी। ये हम y की वैल्यू के सामने आ गए, ये पॉइंट आ गया इन दोनों के सामने, इसके सामने भी और y की वैल्यू के सामने। अगला पॉइंट, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -2, ये x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, दोनों 0, ओरिजिन पे x1 y2, x1 y2, x2 y4, x2 y4। ये हमने पांचों पॉइंट्स को यहां पे ड्रॉ कर दिया है और इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है लाइन के जरिए। तो लाइन के जरिए पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं। अब देखिएगा ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये आपके पास ग्राफ आ चुका है इस इक्वेशन। फर्दर इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं आगे। इसी क्वेश्चन नंबर 3 में अब हम इसका पार्ट करेंगे, दैट इज जी। इसमें हमें यह दिया गया है 2x + 6 = 0, ये क्वेश्चन दी गई है और इसी क्वेश्चन को हमें अब ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पे तरीकाकार बिल्कुल वही होगा, हम पहले इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बाद में इसका हम टेबल जनरेट करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं देखेंगे। ये हमारे पास है 2x + 6 = 0। 2x = 6 प्लस का उधर जाके -6, 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, x = -6/2। ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 2 2 3 6, x = -3। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है x = -3। एक पॉइंट को हमने ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने का तरीका बिल्कुल वही होगा जिससे हम पहले करते आए हैं। तो क्या तरीका देखते हैं जी। हम यहां पर कटिंग लेंगे, x एक्सिस x बार, y एक्सिस y बार, ये हमारे पास आ रही है। टेबल इसके बनाने की हमें जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास एक ही पॉइंट है। हम अब इस तरह से स्केलिंग करते हैं कि इजीली इस पॉइंट को ड्रा करें। देखें ये पॉइंट है नेगेटिव एक्स में, तो नेगेटिव एक्स में ये जो पॉइंट है इसे हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे, ये देखिए। हम एक ही पॉइंट है, सिंपली 1 की सेपरेशन रख लेते हैं, 0 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3। यहां पे 1 2 3 और यहां पे -1 -2 -3। ये अब हमारे पास। अब देखिए ये पॉइंट कहां पे है, x = -3। x = पॉइंट जो है वो बिल्कुल यहां पे लाई कर रहा है, 0 x पे आए, उसके बाद यहां पे x = ये पॉइंट हमारे पास आ गया। इस पॉइंट को एलैबोरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन, चूंकि ये पॉइंट है x का, तो लाइन बनेगी पैरेलल टू y एक्सिस। वो लाइन हम ड्रॉ करते हैं, देखें जी। ये हमारे पास ग्राफ आ गया है, x = -3। फर्दर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से 2 सवाल ही आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत जबरदस्त बड़ा अहम सवाल है। ये बेसिकली एप्लीकेशन है, इससे आपको ये समझ आएगी कि ये ग्राफ जो है इससे हमें क्या चीज मिलती है, हमें क्या समझ में आता है। तो ये बेसिकली उसकी एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
जी, क्वेश्चन नंबर 4, और इसका जो पार्ट हम करेंगे वो है 3। ड्रॉ द ग्राफ फॉर दिस फॉलोइंग रिलेशन। रिलेशन हमें दिया गया है f इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32। इस क्वेश्चन को आप जानते होंगे, ये बेसिकली फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन है। इसको हम ग्राफ की सूरत में बताएंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हमारे पास पहले से ही ये चीज क्लियर है कि एक वेरिएबल एक जानिब है, दूसरा वेरिएबल सेपरेट है। ठीक है, हम क्या करेंगे, टेबल जनरेट करेंगे इसके लिए। ये हम इसके लिए टेबल बना रहे हैं। टेबल में हमारे पास c की वैल्यू और f की वैल्यू होगी। ठीक है जी, हमारी चॉइस है, हम यहाँ पे सिर्फ 3 वैल्यूज ले लेते हैं, वो इसके लिए इनफ होगी। c की वैल्यू में हम किस तरह लेंगे, c की वैल्यू यहाँ पे लिखने के लिए हम स्टार्ट करते हैं, c की वैल्यू ले लेते हैं -15, -15। अब यहाँ पे हमें वैल्यू रख के इसको चेक करना पड़ेगा कि हमें f की वैल्यू क्या दी है। 9/5c -15 प्लस 32, ये आपकी चॉइस है, आप कोई और वैल्यू भी रख सकते हैं। मैंने पहले भी बताया ग्राफ की शेप चेंज नहीं होगी। 5 1 5 3 15, 9 into -3 plus 32, 27 minus 27 plus 32, 5। तो जब डिग्री सेंटीग्रेड में -15 टेम्परेचर है तो फ़ारेनहाइट में होगा 5। अब हम यहां पे इसको ले लेते हैं -20, जहां पे हम -20 रखें, इक्वेशन है 9/5c प्लस 32, 9/5 इंटू -20 प्लस 32, 5 1 5, 5 4 20, 9 इंटू -4 प्लस 32, 9 4 36, 36 माइनस प्लस 32, आंसर विल बी -4। ये आ गया -4, and this will be I think -5। no plus, okay, then अब हम यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं 25, तो 25 को रख के चेक करते हैं। 9/5c प्लस 32, 9/5 इंटू 25 नेगेटिव प्लस 32, 5 1 5, 5 5 25, 9 इंटू -5 प्लस 32, 9 इंटू -5, 45, -45 प्लस 32, ये वापस -45 और प्लस 32, क्या जवाब आएगा, 32, 8 and 5 13, that will be -30। अब हमें ये जो वैल्यूज मिल चुकी हैं, इन वैल्यूज को हमने ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ करना है। ठीक है जी, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे एक कार्टेशियन प्लेन को ड्रा करना पड़ेगा। हमें यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन को ड्रा करना है इस तरह से। y एक्सिस
एक्स बार एक्स वाई बार ओरिजिन। हम देखें यहाँ पे हमारे पास किस तरह का डाटा मौजूद है। डिग्री सेंटीग्रेड ये हमारे पास है -15, -20, -25। अब यहाँ पे x क्या है और y क्या है। यू कैन टेक इट एज दिस इज एज y एंड दिस इज एज x। तो ये हमारे पास x एक्सिस पर डिग्री सेंटीग्रेड और y एक्सिस पर फ़ारेनहाइट। डिग्री सेंटीग्रेड में हमारे पास जो वैल्यू है वो माइनस में है। और देखें हम अगर इसको इजीली 5 के डिफरेंस से ले लें तो हमारे लिए इजी होगा। तो हम क्या करते हैं, -5, -10, -15, -20, -25, 5, 10, 15, 20, 25, 15, 20, 25, 5, 10, 15, 20, 25 और ये सारी वैल्यूज हैं माइनस। अब y एक्सिस 5, -4 एंड 30, 5, -4 एंड 30। तो हम यहाँ पे इसको किस तरह से करें, हम यहाँ पे इसको सिंपली 1 के डिफरेंस से ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो इस तरह से स्प्रेड हुई हैं कि हमें अगर 1 के डिफरेंस से ना लें 2 के डिफरेंस से ले लें तो फिर हमारे लिए 13 को मैं तो आपको करके दे दूंगा, लेकिन आपके लिए आइडेंटिफाई करना मे बी डिफिकल्ट हो, इसलिए हम इसको इजी करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। नेगेटिव। अब इन वैल्यूज को प्लेस करें। डिग्री सेंटीग्रेड में जब टेम्परेचर -15 है तो फ़ारेनहाइट में 15, हम यहाँ कहते हैं -15 और उधर है -5 +5, तो हम यहाँ पे जाएंगे +5, ये +5 -15, -20 -4, -20 -4 here, -4 -20, -25 13, -25 -30, here it is about -30। तो हमने तीनों वैल्यूज को ग्राफ पे प्लेस कर दिया। अब हमें इनको ज्वाइन करना है। ज्वाइन कैसे करेंगे, वेरी सिंपल, पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दें। तो ये आपके पास ग्राफ आ गया है इस इक्वेशन का, जो कि प्रैक्टिकली एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर या डिफरेंट गैजेट्स में यूज होता है कि टेम्परेचर की कन्वर्जन करना होती है कंप्यूटर में, कैलकुलेटर्स में, कि हमें टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया फ़ारेनहाइट में करना है या फ़ारेनहाइट में दिया डिग्री सेंटीग्रेड में करना है। ये फार्मूला उसके लिए यूज होता है। और ये एक ट्रेंड बता रहा है कि इनका आपस में कैसा रिलेशन है कि डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में अगर टेम्परेचर देखें, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, किस रेशियो से डिक्रीज होगा, तो फ़ारेनहाइट में कैसे डिक्रीज होगा, इनके दरमियान एक रेशियो जाती है, उस रेशियो से ही ये ग्राफ जनरेट होता है। तो चैप्टर नंबर 8 के वो तमाम क्वेश्चन जो पास्ट पेपर में आ चुके हैं कंप्लीट हो चुके हैं। यही क्वेश्चन कई दफ़ा पास्ट पेपर में आ चुके हैं, वेरी इजी। 3 इसमें सिर्फ लेक्चर है और 3 लेक्चर का मतलब ये है ओनली 3 डेज, 3 दिन में तैयारी मुकम्मल। नंबर ना खोइए, चैप्टर को छोड़िए ना, क्योंकि अगर आपने अब छोड़ दिया, अब एफएससी में जाएंगे वहां पे आपको करना पड़ेगा, फिजिक्स में जाना, केमिस्ट्री में जाना, कहीं भी जाएंगे आपको ग्राफ से सामना करना पड़ेगा। तो ये बेसिक्स है, इन बेसिक्स को कर लेंगे तो वहां पे इजी रहेगा, बहुत इजी है। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को ताकि मैं आगे भी अच्छी सी वीडियोस अपलोड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।